हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है कॉन्सेप्ट लर्निंग में। तो कैसे हो आप सब। आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को हम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज करेंगे। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम उसके एक्सरसाइज भी आसानी से कर सकते हैं। रियल नंबर के कुछ सब टॉपिक हैं जिसको समझते हैं। पहला, नेचुरल नंबर। दूसरा समझते हैं होल नंबर। तीसरा उसका पार्ट है इंटीजर्स। चौथा उसका पार्ट हम लेते हैं रेशनल नंबर को। और हमारा लास्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, पर हम पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। रियल नंबर जिसका फर्स्ट पार्ट है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर और तीसरा इंटीजर्स, एंड टू पार्ट्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगले पेज पे आते हैं। पहले समझते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो हमारे पूर्वज जो भी हो, जिनको हम बोल सकते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था 1 2 3 से। ये वो नंबर है जो कि स्टार्टिंग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यही होगा 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे आगे ये चलते जाएंगे। अब समझते हैं होल नंबर को। होल नंबर वो नंबर हैं जिनमें ज़ीरो भी एडेड होता है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर थे उनमें ज़ीरो नहीं था, जिसकी वजह से कुछ कैलकुलेशंस करनी मुश्किल थी। लेकिन होल नंबर के आने के बाद पूरे के पूरे नंबरों में ज़ीरो भी ऐड हो गया, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जिसका एग्जांपल मैं देता हूँ 1। एक्चुअली वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये आगे चलते जाते हैं। आपने नोटिस की होगी एक बात कि जो नेचुरल नंबर है वो एक्चुअली 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी भी है। लेकिन जो होल नंबर है वो होल है, वो पूरे नंबर है, इसलिए वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये है इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स वो नंबर है जिनमें
ज़ीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो हमने जान लिए, पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग वे को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नंबर होने चाहिए जो डिक्रीजन को भी डिफाइन कर सकें। इसलिए इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स तो यही है कि 1 2 3। वैसे आप इसको नंबर लाइन से इजीली समझ सकते हैं। आई कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है जो कि एक्सटेंड हो रही है अभी भी, इसके बीच का 0 1 2 3 ऐसे आगे कंटिन्यूस होता जाएगा, और उसके अपोजिट साइड -1 -2 ऐसे ये यहाँ पे कंटिन्यू होता जाएगा। आप देख सकते होंगे कि इसकी ये वाली जो रे है ये डिफाइन करती है पॉजिटिव को, आई मीन पॉजिटिव नंबर को, उसके अपोजिट साइड जो कि डिफाइन करती है नेगेटिव नंबर को। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक असेंडिंग जो रूल होता है नंबर का, जो कि 1 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे नेगेटिव भी है पर ये असेंडिंग भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था -2 -1 0 1 2 3 के साथ बढ़ता जाएगा। इसमें ये है कि ये 1 है, ये -1 है, -2 की वैल्यू -1 के मुकाबले कम होती है, और -1 0 और 1 से 1 के मुकाबले कम होगा, तो ये वैल्यू जो है वो कम से इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ रही है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर ही है, यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं होता है। अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में देख सकते हैं, और इसकी कंडीशन भी होती है कि जो हमारा Q है वो 0 नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखने बैठे हैं, हम ये समझ के रहेंगे कि 0 क्यों नहीं हो सकता। एक्चुअली 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम Q को 0 लेते हैं, आई मीन दिस कंडीशन की, ये हम ले लेते हैं 2 अपॉन Q, और Q मीन्स की 0। इस कंडीशन को कहते हैं इन्फिनिटी कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन मैथ्स में फेल हो जाती है। कैसे? जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं और उनको 0 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम 2 बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन उसका अपोजिट कंडीशन जो कि इसको डिनोट करता है कि बुक्स तो हैं पर कोई स्टूडेंट नहीं है, तो हम बुक किसको डिनोट करेंगे? यहाँ पे आके मैथ्स फेल हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फिनिटी, जो कि हम इसको इसी वैसे डिनोट करते हैं, हम इसको ये नहीं लेते हैं, इसलिए हम Q को 0 नहीं ले सकते। ये आपको शायद कोई और नहीं बताया, मैंने आपको बताया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इसको रटे ना कि Q 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कंडीशन है। अगर Q 0 होगा तो आप मैथ्स फेल हो जाएगी, और ये फॉर्मूला मतलब कि एक्चुअली ये जो कंडीशन है P अपॉन Q की, हम वो ले ही नहीं सकेंगे। अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। एक्चुअली इसका थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, हम रेशनल नंबर का थोड़ा पार्ट और पढ़ेंगे। रेशनल पार्ट में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग,
जिसमें क्या होता है कि हम कोई डिवीज़न करते हैं तो इसका जो लास्ट आंसर आता है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 1020 को, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो उनके जो पीछे के जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या इसको रिकर्सिंग भी बोल सकते हैं। ये रेशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं। अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट कह सकते हैं। वो होते हैं जिनके अंदर कोई नंबर होते हैं जिनका डिवीज़न नॉन टर्मिनेटिंग और रिकर्सिंग होता है। हाँ बिल्कुल, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे सब नॉन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिंग। इसका ये मीन है कि अगर कोई नंबर है जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं और वो नंबर मतलब कुछ भी बढ़ता जाएगा, कुछ भी नंबर आता जाएगा, लेकिन वो नंबर डिवाइड हो ना पाएगा, वो डिवाइड चल रहा है, उसका डिवाइड चल रहा है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं √2, √5। अंडर रूट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इरेशनल होते हैं, और हम जो हमारा पाई होता है उसको भी हम इरेशनल डिनोट करते हैं। पाई भी इसलिए इरेशनल होता है क्योंकि उसकी वैल्यू अभी तक फाइंड करी जा रही है, सुपर कंप्यूटर के थ्रू भी फाइंड करी जा रही है, पर उसकी वैल्यू अभी तक डिवाइड होती जा रही है, बट वो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ पा रही है, इसलिए हम पाई को भी एक इरेशनल नंबर डिनोट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।